आप सभी का आज के दिन हमारे आराधना में स्वागत करते हैं मैन। और पूरी कलीसिया जब हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने, तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे साथ भी है मैन, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा मेरे नाम से इकट्ठा हो वहाँ पर मैं मौजूद हूँ मैन। तो क्यों ना मिल के हम आए और आज के दिन आराधना करें। हालेलुया। 1 2 3 come on।
प्रभु आज के दिन हम तेरे सामने आए हैं प्रभु, अपने दिलों को लेके प्रभु, एक नई भूख और प्यास से हमें भर प्रभु, और हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते हैं प्रभु आज, कि हम तेरे और करीब आ सकें इन समयों में जब हमें शायद समझ ना आए परिस्थितियां कैसी हैं, हम तेरे से दूर ना जाएं, पर ऐसे कदम उठाएं कि हम तेरे और करीब आ सके प्रभु। और हम ये आराधना पूरी आत्मा और पूरी सच्चाई के साथ तेरे सामने लाते हैं प्रभु। वो आराधना जो तुझे पसंद है, वो आराधना प्रभु जो तेरे लिए है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु।
पवित्र है प्रभु, और आज हमें ले चल प्रभु उस पवित्र स्थान में प्रभु, कि हम तेरे और करीब रह सकें, और हमारे चुनावों में हर एक कदम में प्रभु हम तेरे साथ उन चुनावों को ले सकें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हमें विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हमारी आराधना को आज कबूल किया है प्रभु। और प्रभु हमारी पूरी कोशिश रहेगी प्रभु कि आगे आने वाले समय में जब भी हम तेरे सामने आए प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ आए। वो आराधना जो तुझे पसंद है प्रभु, उसे तेरे सामने लेके आए प्रभु, पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु। आने वाले समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ बातचीत करना और हमारी मदद करना कि हम तेरे और करीब आ सकें। और इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के दिन। और ये समय है जब हम भेंट, दशमांश, मिशंस और विजन के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ आशु है। आशु हमारे चर्च का ऑफिस का स्टाफ भी है और हम देखते आ रहे हैं कि लगातार आशु अपने देने में वफादार है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम
आशु के साथ बैठ के कुछ सीखेंगे देने के बारे में। अच्छा आशु, कौन सी ऐसी बात है जो आपको मोटिवेट करती है देने के लिए, मतलब कि नहीं मुझे देना ही है? कि जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ बीजते हैं तो वो हमारे लिए कई दरवाज़ों को खोलता है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कार्य जिसके विषय में हमने कल्पना भी नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसी घटना जिसके बाद आपने सोचा, मन पक्का कर लिया कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूंगा ही दूंगा? हाल ही में जैसे कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ टाइम पहले हम सभी के मन में ही काफ़ी सारे प्रश्न थे कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, या अभी हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। तो इसके उसमें हमारा काफ़ी परमेश्वर ने हमारी सहायता की। बिल्कुल। कोई ऐसे आयतें जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की जिससे आपका मन बिल्कुल पक्का हो गया? एक तो वो था मलाकी की बुक में एक वचन है जो कहता है कि तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोलता हूँ या नहीं। और दूसरा है यहोवा मेरी हर घटी को पूरी करे, भजन संहिता में से, हमारे कैलेंडर में भी वो है। अच्छा, कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि नहीं मेरे पास है, मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर इस बात को समझता है, कभी आपको लगा? इसी लॉकडाउन के दौरान ही मेरे मन में एक प्रश्न था कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी, ऑफिस के अलावा मैं ट्यूशन्स का वो भी करता हूँ पार्ट टाइम पे, तो उसके विषय में मेरे मन में था कि इतनी सी पता नहीं ऑफिस की तरफ से भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा काफ़ी समय इस विचार सोच में था कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा। तो मतलब हम धन्यवाद देते हैं उन विश्वासियों का जिन्होंने लॉकडाउन होने के दौरान भी किसी तरीके से कलीसिया में अपनी भेंटों को पहुंचाया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जितने भी महीने लॉकडाउन था, हमारे सारे स्टाफ को आपकी वजह से, आप जो दे रहे हैं वफादारी से, उन सभी स्टाफ को पूरी हम जो सैलरी थी हम उनको दे पाए। आशु भी उनमें से एक है और हमारे पास गवाहियाँ हैं, हम आपस में बात भी करते हैं। और कई बार हमने फ़ोन किया, पर फ़ोन कॉल से भी कई लोगों ने वफादारी के साथ हमें पहुंचाया। तो आप सबको प्रभु आशीष दे। और क्यों ना हम अपने हाथों में अपनी भेंटों को लें और अपने दशवांश और जो भी हमने परमेश्वर से मिशन या विजन के रूप में वायदा किया है, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि तूने हमें इस योग्य बनाया है कि हम तुझे वापस दे सकें परमेश्वर। और तू लेने वाला नहीं परंतु देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो कुछ भी हम आपको दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उसके ऊपर अपना आशीष रखते हैं और उसको बढ़ाकर अपने वायदे के अनुसार दोबारा हमारी झोली में डाल देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक वफादार परमेश्वर है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। अपनी अपनी भेंटों को आप दे सकते हैं और रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जय मसीह की। ये समय है, कुछ सूचनाएं आपको हम देना चाहेंगे। और बहुत खुशी की बात है, आज से चर्च खुल गया है, पर क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 100 लोगों के ही इकट्ठा होने की बात करी है, इसीलिए हम ऑल्टरनेट डेज में इलाकों को बुला पा रहे हैं। तो आप जो आज चर्च में आए हैं, आपका स्वागत है। जो आप घर में हैं, अगले संडे आप हमारे साथ ज़रूर शामिल हो सकते हैं। उसी समय मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 60 साल से ऊपर के जो भी हैं, उनको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, नियम कानूनों की वजह से कलीसिया में नहीं बुला पा रहे, इसीलिए हमने ये ऑनलाइन सेवा की सुविधा रखी है। और बच्चों को भी हम चाहते हैं, 10 साल से जो ऊपर बच्चे हैं और 15 साल तक के बच्चे हैं, उन सभी को हम अलग से उनकी क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि आज की शाम आप ज़रूर ऑनलाइन होइएगा अपने टीचर्स के साथ और उनके साथ मिलकर बाइबल की कुछ रोचक कहानियों का आनंद लीजिएगा। तो याद रखें, जो अशर्स हैं आप तक ड्यूटी लिस्ट पहुंचा दी जाएगी। बाकी जो लीडर्स हैं आपको हम देखने के लिए आतुर हैं। बाकी विश्वासियों को भी हम मिलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा
आतुर हैं। तो इसीलिए जिस जिस इलाके का है हमने लीडर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, सूचित कर दिया है। वो आपको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करेंगे, नहीं तो आपको मैसेज भेजेंगे कि किस किस दिन आपको आना है। हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। ਸ਼ਾਲੋਮ। ਇਸੀ ਸਮਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚਲੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫੇ ਨਾ ਆਏ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਦੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਲੈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਸੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੋ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਯਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੱਲ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਭ ਹੈ।
तो उसी समय मैं जब ये अध्याय ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ तो उसी वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ वो एक शांति जो सानू मिलता है वो बहुत ही वधिया है। सगों मैं की गल कीती मेरा ध्यान उस विषय वाल नहीं है पर जीवन दे असलीयत का सामना करन दे उस विषय वाल है। तो असी जेकर इस पूरे अध्याय नू वेखांगे मैं सगों ये प्रोत्साहित करना चाहांगा कि इस ज़बूर नू सगों तुसी मूँह ज़बानी याद भी कर लो। याद रखना वचन नू मूँह ज़बानी याद करना साडे जीवन लई लाभदायक है। एक समा मैं तुहानू दस्सिया भी सी जेकर असी प्रभु तो सुनना चाहुंदे हाँ है ना असी चाहुंदे हाँ कि प्रभु मेरे नाल गलबात करे वो तद सौखा होवेगा जद साडे कोल परमेश्वर दे वचन दा ज्ञान होवेगा। प्रभु दे वचन नू असी मूँह ज़बानी याद करांगे प्रभु दे वचन दे लई समा भी देंगे। उदा कारण ये भी है क्योंकि वखरे तरीके हैं जब प्रभु गलबात भी करता है पर सब तो ज़्यादा जो प्रभु गलबात करता है वो अपने वचन दे द्वारा है। ते जेकर असी हर समा मतलब बाइबल नू असी लेकर तो जा नहीं सकते अपने नाल या उस वचन नू असी पढ़ भी नहीं सकते हर समा एक समा हुंदा है जो सानू देना चाहिदा है। पर जेकर यही वचन मेरे दिल विच है चाहे जो भी परिस्थिति होवे उसी परिस्थिति के दौरान प्रभु कि अपने वो वचन जो असी अपने दिल दे विच रखा है जो असी मूँह ज़बानी याद किया है उसके द्वारा प्रभु गलबात करेगा। चलो असी इसी जीवन दे सच्चाइयां दे बारे थोड़ा जा इसी अध्याय विचों असी वेखांगे। ते असी तीजे आयत वल जद असी ध्यान देंदे हाँ वो वचन इस तरह कहता है ओ मेरे जान विच जान पाउंदा है। ते इधर असी वेखिए अंग्रेजी दे विच इस तरह क्या है कि ही रिन्यूज माई स्ट्रेंथ वो मैनू नवा बल सगों देंदा है। अपने जीवन दे विच बल दी लोड़ उदों पैंदी है जद असी कमज़ोर महसूस करते हाँ। सच्चाई ये है अपने जीवन दे विच कई बार असी उस कमज़ोरी दे दौर विचों गुजर के जाते हाँ। उस सच्चाई का सामना असी सगों करिए। शायद अपने जीवन दे विच कुछ कमज़ोरियाँ कुछ गल्लां हैं जो एक कमज़ोरी है हाँ जेकर कमज़ोरी है तो सानू उस विषय वाल ध्यान तो ज़रूर देना है तो उस विषय दे लई प्रार्थना करन दी लोड़ भी है ताकि वो एक कमज़ोरी दी तरह ही ना रह जाए पर असी उस कमज़ोरी दे उत्ते विजय पाकर ज़रूर अगे वधिए। ते अपने जीवन दे विच असी उस कमज़ोरी दा सामना करदे हाँ असी उस असलियत का सामना करते हाँ। इस करके इत्थे दाऊद की कहता है कि वो मेरे जान विच जान पाउंदा है। मैनू इस तरह महसूस हो रहा से कि मैं कमज़ोर हाँ। मैनू इस तरह महसूस हो रहा से कि हुण मेरे अंदर एक जान है ही नहीं। कदे कदे अपने जीवन दे विच इस तरह के दौर विचों गुजर के जाते हाँ जिथे सानू एवें लगता है हुण मेरे अंदर वो जान ही नहीं है। यह असलियत है पर खूबी या वधियापन इस दे विच ये है कि प्रभु सानू उस सानू अपने साडे जान दे विच जान देन वाला परमेश्वर है। साडे उस कमज़ोरी नू दे विच अपनी ताकत देन वाला परमेश्वर है। दूजा जो असी वेखदे हाँ चौथे आयत दे विच है जो इत्थे कहंदा है भावें मैं मौत दी छा दी वादी विचों फिरां चाहे मैं मौत दी छा दी वादी विचों की करा फिरां। साडे जीवन दे विच इस तरह दे भी दौर आउंदे हन जद असी उस की है हनेरे दे उस छा विचों गुजर के जाना पैंदा है। वो एक दौर जद एवें लगता है कि शायद मेरे नाल कोई भी नहीं है। एवें शायद लगता है कि बिल्कुल एक कल्लापन सानू महसूस होंदा है। एवें लगता है कि चारों पासे मैनू एवें इदा कुछ
कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई इस तरह बढ़िया कुछ होएगा कि भी नहीं कर कर एक निराशा साडे जीवन दे विच आउंदा है। प्रिय भाई ते भैन, हर एक व्यक्ति अपने जीवन दे विच इस दौर विचों गुजर के जाता है। इत्थे इस गल नूं जानना कि हर एक व्यक्ति उस दौर विचों गुजर के जाता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी जद असी अपने जीवन दे विच उस औखे राह विचों गुजर के जाते हैं तो एवें मतलब कई लोग इदां सोचते हैं कि मैं ही हाँ जो कला उस राह विचों गुजर के जा रहा हाँ, होर कोई भी नहीं है। कुछ इस तरह सोचते हैं कि जो राह विचों मैं गुजर के जा रहा हाँ, कोई होर ही इदां दे राह विचों गुजर के गया नहीं होवेगा। पर सच्चाई ये है कि साडे तो भी माड़े हालत विचों लोकी हैं जो गुजर के गए हैं। उत्थे ही ये है कि असी जान ले कि असी कल्ले नहीं हैं, ये जान ले कि साडे तो भी माड़ी हालत विचों लोकी गुजर के गए हाँ। सगों सोना ने एक उसते अपने फेसबुक ते स्टोरी दे विच एक औरत दे बारे सगों मैनू दिखाया, कहंदे कि ये है मेरा स्टोरी जो फेसबुक दे विच तकरीबन 7 मिनट का एक छोटा जा एक वीडियो एक औरत दे बारे सी। उस औरत दे बारे सगों उसने अपने जीवन दी सगों गवाही दस्या, जिथे वो औरत गूंगी ते बहरी सी ते वो तकरीबन मेरे ख्याल 40-50 साल दे उम्र दे वो की कह रही है, गलबात कर रही है। भाई एक व्यक्ति जो गूंगी बहरी पैदा हुई है हुण किवें गलबात कर रही है। उसने इसनूं एक चुनौती दी तरह लिता सी। वो दे जीवन दे विच तकरीबन जब 25 साल दी सी उसनूं की है कैंसर हो गया बिना इलाज दे कि वो कैंसर फ्री है तकरीबन 15 साल तो। प्रिय भाई ते भैन, वो ये कहंदी मैं उस चीज़ नूं स्वीकार नहीं करती हाँ, ये मैं इस तरह रहांगी करके मैं स्वीकार नहीं करती हाँ। प्रिय भाई ते भैन, असी औखे हालात विचों गुजर के जावांगे, पर इत्थे की है जो दाऊद कहंदा है क्यों भावें मैं मौत दी छां दी वादी विचों फिरां, मैं किसे पै तो नहीं डरांगा। साडे जीवन दे विच कदे कदे एवें लगेगा सानू डर महसूस होवेगा सच्चाई दा सामना करे, पर वो कहंदा है मैं की कहंदे कि मैं उस डर विचों नहीं, डर दे विच नहीं रहांगा। मैं किसे की है इस तरह दे डर दे विच मैं नहीं रहांगा। पर वो की कहंदा है कि क्यों मैं उस डर दे विच नहीं रहांगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे नाल है। प्रिय भाई ते भैन, शायद तुसी उस औखे हालात विचों गुजर के जा रहे हो। मैं तुहानू दसना चाहुंदा, हिम्मत हार के ना रहो, पर उस विचों निकल कर अगे जा सकते हो। याद रखो, जे वो तुहाडे जीवन दे विच आया है तो प्रभु दा वचन कहता है कि परमेश्वर सानू कदे भी इस तरह दे राह विचों लेकर नहीं जावेगा जो साडे सहन शक्ति तो बाहर है। यही पहला कुरिन्थियों 10:13 आखदा है। इस करके जेकर वो राह विचों गुजर के जा रहे हो, प्रभु वेख कर तुहानू यही कहता है, मैं विश्वास करदा हाँ कि तू उस राह विचों गुजर के जा सकदा है। हालेलुया। तीजी गल जो 5वें आयत दे विच दाऊद कहता है, तू मेरे विरोधियां दे सामने मेरे अगे मेज विछाउंदा है। कि मेरे जीवन दे विच विरोधी आएंगे। मैं एक इस तरह का व्यक्ति हाँ जिथे ये चाहता हाँ कि सारियां दे नाल दोस्ती रहे, सब कुछ ठीक रहे, अच्छा रिश्ता रहे। पर एक सच्चाई जिसका सामना करना पैंदा है, कदे कदे साडे जीवन दे विच विरोधी हुंदे हन। कुछ लोकी सानू पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोकी साडे बारे नकारात्मक सोचणगे, कुछ लोकां दे मन विच साडे बारे गलत फहमी होवेगा।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ रहेंगे ਤੇ ਉਹ मैं शायद ये कहना, शायद वो शब्द इस्तेमाल करना शायद सही नहीं रहेगा, वो एक सौखा समा नहीं है, पर जद असी उस राह विचों जा रहे हाँ, जद सानू पता है कि जो असी कर रहे हाँ सही है, जद सानू पता है कि भावें लोकी मेरे नाल ना भी रहे, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जेकर विरोधी हुंदे भी हैं, शायद कुछ विरोधी इस तरह तुहाडे जीवन में है क्योंकि तुसी प्रभु ते विश्वास करते हो, शायद तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे विरोधी हो गए, शायद तुहाडे आंढ गुआंढ दे लोकी तुहानू होर नज़रिए नाल वेखदे हन, जिथे तुसी काम करते हो वो तुहानू होर नज़रिए नाल वेखदे हन। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, परमेश्वर उसनू जाणदा है। वो एक समा है जब साडा रवैया उस तरह का होना चाहिए जिवें परमेश्वर चाहुंदा है। सही समा ते प्रभु वो काम करेगा। मैनू सगों वो समा याद आ रहा है जद असी 10 नंबर गली विच सी, साडे बिल्कुल सगों घर दे सामने ही एक परिवार सी जो बिल्कुल साडे पूरे परिवार नहीं, वो एक व्यक्ति सी, बाकी परिवार दे सदस्य साडे नाल ही सी। वो बिल्कुल विरोध कर रहा सी साडा। वो सगों आके कहंदा की खंजर खाना खोल के रखा है, मैं मतलब इन्ने सारे लोगों को लेकर आवांगा, ये वो सब की धमकी सगों दे रहा सी। आंढ गुआंढ के लोगों के मन में भी शायद कुछ विचार हो रहा होएगा, पर वो एक समा सी जब साडे मकान मालकिन साडे नाल खड़े सी, प्रभु ने उन्होंने मन दे विच सगों साडे लई एक दया पाया। वो कहंदे सैम तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं है, सगों तेनू सामना करन दी लोड़ नहीं है, वो 10 नू लेकर आएगा तो मैं 20 नू लेकर उसका सामना करांगे करके। वो एक पासे सी जो प्रभु ने काम सगों उन्होंने मन दे विच वो पाया सी, पर दूजे पासे की है प्रभु ने इस तरह के काम भी उन्हें उत्थे किता सी जिथे लोकां नू पता सी कि परमेश्वर इन्हां दे नाल है। हालेलुया, जद जद परमेश्वर तुहाडे नाल है वो साबित भी करके दसेगा कि सचमुच मैं सगों तुहाडे नाल ही हाँ। इस करके मैं तुहानू प्रोत्साहित करना चाहता हाँ, इन्हीं इस अध्याय के द्वारा असी अपने जीवन के उन सच्चाइयों का सामना करें जिस दे द्वारा असी की है अपने मन नू असी तैयार करके रखते हाँ। सगों पतरस के पत्री विच कहंदा है, सताव के बारे कहंदा मतलब तैयार रहो, सताव आवेगा। ये ना सोचो अरे हैरान हो जाओ, पर आवेगा। तो जे आंदा है जब इस तरह का इसी तरीके नाल ये कुछ गल्लां साडे जीवन दे विच आउंदे, हैरान ना हो, सगों मन तैयार रहे, सगों उस दे द्वारा असी कई गल्लां नू सीख के अगे जा सकते हाँ। प्रिय भाई ते भैन, परमेश्वर तुहाडे नाल है, वो तुहाडी मदद जरूर करेगा। जिथे दाऊद कहता है कि वो मेरे सर दे उत्ते तेल की है पावेगा, सगों मैनू अभिषेक करेगा। प्रिय भाई ते मेरा कटोरा की है उमंडदा हुआ आशीष नाल भरपूर होवेगा। हालेलुया। प्रिय भाई ते भैन, प्रभु तुहाडे नाल है ते वो राह कड्डेगा। अपने अखां नूं बंद करते हुए असी सगों प्रार्थना करिए। प्यारे स्वर्गीय पिता, इत्थे हर एक लई प्रार्थना मैं करदा हाँ। असी अपने जीवन दे विच प्रभु वखरे वखरे परिस्थितियां विचों गुजर के जाते हाँ। ये समा भी कौन किहड़े प्रभु परिस्थिति विचों गुजर के जा रहा है बेशक मैनू ना पता होवे, पर मैं ये जानता हाँ तुसी प्रभु उसकी जानकारी रखते हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ उस दौर विचों प्रभु इन्हां नूं तुसी लेकर जा रहे हो, जिस तरह यशाया नबी दे किताब दे विच तुसी कहा है तुसी पानी विचों लंघ के जाओगे, वो तुसी पर उस दे विच डुबोगे नहीं, तुसी अग विचों लंघ के जाओगे पर वो तुहानू भस्म नहीं करेगा। प्रभु पानी विचों लंघ के जाना है, अग विचों लंघ के जाना है प्रभु, पर उस विचों प्रभु कई गल्लां हैं जो असीं सिखांगे। यही मेरी प्रार्थना है हर एक दे लई प्रभु, जेड़ी गल्लां तुसीं सिखाना चाहुंदे हो, उन सारे परिस्थितियों विचों जो तुसीं इन्हां नूं तैयार करना चाहुंदे हो, उदां तैयार होके अगे जा सके प्रभु। आशीष दे प्रभु। ते परमेश्वर धन्नवाद कि प्रभु इस तरह
ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਿਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸ਼ਾਲੋਮ।